बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं। मुसलमान जनूबी एशिया में 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगलिया सल्तनत के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बयान कर सकें कि शेख अहमद की खिदमात जो थी वो क्या थी, जिसके बाइस उन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी का लक़ब मिला था। आज हमने मुजद्दिद अलिफ सानी के बारे में पढ़ना है कि उनकी जो अहम खिदमात थी वो क्या क्या थी। लेक्चर नंबर 10 है आज का, मुजद्दिद अलिफ सानी की खिदमात। मुजद्दिद अलिफ सानी की खिदमात क्या थी? शेख अहमद सरहिंदी जो कि मुजद्दिद अलिफ सानी के लक़ब से भी जाने जाते थे, एक अजीम मुसल्ला थे जो 26 जून 1564 को सरहिंद में पैदा हुए। इनके वालिद शेख अब्दुल अहद मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। आपने इब्तदाई तालीम घर पे हासिल की और बाद में सरहिंद, सियालकोट और लाहौर में हदीस, तफसीर और फलसफा की तालीम हासिल की। 36 साल की उम्र में आप दिल्ली चले गए और ख्वाजा बाकी बाला के मातहत नक्शबंदिया सिलसिला जो था उसमें शामिल हो गए और वहां पे आपने अपनी जो मुख्तलिफ इदमात दी थी उनका सिलसिला जारी रखा। इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से मुसलमान हकीकी इस्लाम से वाकिफ नहीं थे और इस्लामी तालीमात को ज्यादा जो औलिया थे वो अल्लाह के मौजज़ात पर यकीन रखते थे। औलिया इकराम और उल्मा ने अपनी तफसीरों में कुरान और हदीस का हवाला देना छोड़ दिया था और सिर्फ फिक्का को मजहबी इल्म समझते थे। मुगल बादशाह ने जो निज़ाम दिया था मजहब का, दीन इलाही, जो हिंदू और मुस्लिम अकायद का मुरक्कब था, इन हालात में मुजद्दिद अलिफ सानी का मकसद जो था वो मुस्लिम माशरे को पाक करना और इस्लाम को हिंदू मत से निजात दिलाना था। मुजद्दिद अलिफ सानी ने अकबर का दीन इलाही का जो कानून था उसको भी ख़त्म किया। मुजद्दिद अलिफ सानी ने दीन इस्लाम के अहिया की जिम्मेदारी अपने सर पर ली। उन्होंने इस्लाम और हिंदू मत को मजहबी बुनियादों पर इकट्ठा करने की हिकमत अमली को यकसर मुस्तरद कर दिया। उस हिकमत अमली को जो अकबर ने कानून बनाया था, दीन इलाही का जो मजहब बनाया था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। उन्होंने वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े पर तनकीद की और अपना फ़लसफ़ा वहदतुल शहूद पेश किया। मुजद्दिद अलिफ सानी का सबसे बड़ा काम गैर रवायती तसव्वुफ और सूफियाना अकायद का मुकाबला करना था। आपने इस्लाह माशरा और शरीयत को लोगों में फैलाने के लिए नक्शबंदिया का एहतमाम किया। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जिसमें असबातुल नबूवत, रिसाला नबूवत और तौहीद शहादत शामिल है, जो इस्लामी फ़लसफ़ा पर इनका सबसे बड़ा काम है। मुजद्दिद अलिफ सानी ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। वो लोगों और इस्लाम के कबूल शुदा और वाज़िया तौर पर बताए गए रास्ते पर चलने की ताकीद करते रहे। आपका इंतकाल 1624 में हुआ। उनके बाद जो उनके पैरोकार थे उन्होंने उनकी तालीमात को मजीद जो था वो आगे तक पहुंचाया। आज हमने क्या पढ़ा? मुजद्दिद अलिफ सानी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासी और मजहबी हालात को बेहतर करने के लिए अनथक कोशिशें की। उन्होंने जो दीन इलाही का मजहब था उसको ख़त्म किया, जो मुस्लिम और हिंदू के अकायद को मुरक्कब किया गया था उसको, उस हिकमत अमली को उन्होंने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और तौहीद इस्लाम का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट था वो दिया। उसके अलावा उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और नक्शबंदिया का जो सिलसिला था उसको जारी रखा ताकि लोगों तक इस्लाम की तालीमात को पहुंचाया जा सके। मुख्तसर सवाल है, मुजद्दिद अलिफ सानी किस नजरिए के हामी थे? ये होमवर्क है आपका, इसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।